अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब से कहती है तुम मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकते उरहान साहब, और बाहर जाने लगती है तो उरहान साहब उसका बाजू पकड़ते हुए कहते बहुत हो गया, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हें कैदी बनाने पर मजबूर मत करो, ये वो महल नहीं है जहाँ तुम्हारे आजिज बाप ने तुम्हें बगाड़ रखा था। यह सुनते साथ ही शहजादी उरहान साहब को थप्पड़ मारने लगती है तो उरहान साहब उसका बाजू पकड़ लेते हैं और गुस्से से कहते अब तुम मेरी कैदी हो, आज के बाद जब मैं बैठने का कहूँ तो बैठोगी और जब रुकने का कहूँ तो रुकोगी। इस दौरान नीलोफर खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि उरहान साहब ने शहजादी अस्पोर्चा का बाजू पकड़ा हुआ होता है और फिर उरहान साहब शहजादी को छोड़ देते हैं। इस दौरान नीलोफर की नजर उरहान साहब के बाजू पर पड़ती है जहां हाथ से खून बह रहा होता है, जिसे देखते साथ ही नीलोफर भागती हुई आती है और कहती है उरहान साहब, और हाथ को पकड़ते हुए कहती आप जख्मी है। उरहान साहब कहते मैं ठीक हूँ, अहम नहीं है नीलोफर। और फिर शहजादी कहती अगर तुमने मुझे फौरन रिहा ना किया तो जो काम मैंने अपने खंजर से अधूरा छोड़ा था इसे जल्द या बदेर मुकम्मल करूंगी। और फिर उरहान साहब नीलोफर से कहते हैं नीलोफर, शहजादी और दैफने तुम्हारे साथ कबीले जाएंगी, और ये कहकर खेमे से रवाना हो जाते हैं। और फिर शहजादी भी जब गुस्से से बाहर जाने लगती है तो अस्मा उसके सामने आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। शहजादी गुस्से के साथ अस्मा की जानब देखती है और फिर नीलोफर शहजादी के पास आकर कहती यहीं रुक जाओ, तुमने उरहान साहब की बात सुनी, अब तुम्हारी मेहमान नवाजी खत्म हुई। तो शहजादी कहती ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है होलोफिरा, बल्कि नीलोफर। तो नीलोफर कहती तुम भी अपनी हद में रहो अस्पोर्चा, उरहान साहब का एहसान मानने की बजाय तुमने उन्हें मारने की कोशिश की। तुमने उरहान साहब की बात सुनी, अपनी जान की हिफाजत के लिए जब तक हेक्टर की फौज तबाह नहीं हो जाती तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। नाजरीन, फिर इसके बाद हम उस्मान साहब का ख्वाब देखते हैं और वो अपने ख्वाब में देखते हैं कि वो बोरसा के बाहर पहुंच चुके होते हैं जहां किले की दीवारों पर काई परचम लहरा रहे होते हैं और उस्मान साहब खुशी खुशी किले के अंदर जा रहे होते हैं। बोरसा फतह हो चुका होता है, हर तरफ काई परचम देखकर उस्मान साहब निहायत खुश हो रहे होते हैं। दीवारों की फसीलों पर काई सिपाही मौजूद होते हैं। उस्मान साहब उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और किले की जानब बढ़ते हैं। और फिर ये सारा मंजर देखते हुए कहते हैं मेरी आंखों की रोशनी बुझने से पहले, मेरी सांसें रुकने से पहले तूने मुझे बोरसा की फतह दिखा दी, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। और फिर इसके बाद किले के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो किले के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि तमाम सिपाही वहां मौजूद होते हैं। बुरान और जरकुताय भी अपना सर झुकाए खड़े होते हैं। उस्मान साहब ये सारा मंजर देखकर हैरान होते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बुरान और जरकुताय रो रहे होते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं बुरान बुरान, लेकिन बुरान और जरकुताय कोई जवाब नहीं देते और रोते ही चले जा रहे होते हैं। उस्मान साहब उन्हें पुकारते हैं और शहनशाह साहब के सामने आते हैं, लेकिन गोया वो जैसे उस्मान साहब को देख ही ना रहे हों। उस्मान साहब पूछते साथियों तुम्हारे चेहरों पर ये कैसा गम है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब की नजर उरहान साहब की जानब पड़ती है तो वो उसकी जानब बढ़ते हुए कहते मेरे बेटे। और जैसे ही उनके पास आते हैं तो उरहान साहब वहां मौजूद उस्मान साहब की लाश को देखते हुए कहते हमने ख्वाब को हकीकत बना दिया बाबा, हमने बोरसा को फतह कर लिया। और उस्मान साहब वहां अपनी ही लाश को देखते हैं। उरहान साहब कहते लेकिन हमने आपको खो दिया। जबकि बुरान और जरकुताय ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। ये सब देखकर पहले उस्मान साहब थोड़ा गमगीन होते हैं और फिर खुश होते हैं। और इस दौरान उस्मान साहब की आंख खुल जाती है और वो उठ खड़े होते हैं और खुशी से कहते हैं हम दो सना अल्लाह के लिए। तो मलहून खातून भी उठ खड़ी होती है और कहती है खैर हो मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते खैर है खातून, खैर है, कल अल्लाह के हुक्म से मैं बोरसा जाऊंगा। जबकि इधर पुराने कबीले में सब लोग उरहान साहब के पास मौजूद होते हैं और खलील बताता है हजूर अलाउद्दीन साहब के पास आने वाले जासूसों की खबर सच निकली। मुअब्बद सुरमाओं ने कुछ मकामात पर हमले की कोशिश की है लेकिन इन्हें नाकाम बना दिया गया। और फिर औची साहब कहते लेकिन जो हमारे खेमे के सामने रखी गई है हमारे सरदारों की बेजान लाश है, ना वो कोई खबर ला सके और ना ही हमले को नाकाम बना सके। हमारा खेमा गिर गया, क्या हमारी रियासत तबाह हो गई है कि हम इन मुअब्बद सांपों की जड़ें नहीं काट सकते। जबकि उस्मान साहब मुसलसल गुस्से के साथ ये सब सुन रहे होते हैं। और फिर शहनशाह साहब कहते औची साहब गलत नहीं कह रहे, हम सब की तरह इनका दिल भी जल रहा है। इन कुत्तों की जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि संगूर साहब और अब्दुल्ला साहब पर गिरने वाली मुसीबत अल्लाह न करे कल इस खेमे में मौजूद लोगों पर भी आ गिरे। उरहान साहब कहते जो कोई भी हम पर चढ़ाई करेगा हमारा गजब इसे राख कर देगा, जला डालेगा। और फिर इसके बाद खड़े होते हुए कहते हैं आप लोग हमारे शहीदों को शहादत पर ऐसे रुखसत करेंगे, बोलो सरदारों, हाँ बोलो। और फिर औची साहब के सामने आकर कहते क्या ऐसे रुखसत करोगे, क्या सिर्फ तुम्हारे मुंह में जबान चलेगी या तुम्हारी कलाइयों में तलवारें। लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने शहीदों के सोग में हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठूंगा।
मैं कसम खाता हूँ कि उनका खून खुश्क होने से पहले मैं उनका बदला लूंगा। तो सब कहते हम कसम खाते हैं। उरहान साहब कहते अब अगर कोई बैठ कर रोना चाहता है तो वो बैठ कर रोए। मेरी बात उनसे है जो इंतकाम का हलफ उठाते हैं। मेरी बात उस फौज से है जो हमारी बोरसा फतह में रुकावट बनने की कोशिश करने वालों को जलाकर राख करना चाहते हैं। मैं फौरन जाकर बोरसा करारगाह से सिपाही लूंगा। मेरे सरदार सगोत से, एनागोल से, मैकजे और तमाम कबीलों से सिपाही इकट्ठे करके लाएंगे। हम गैजे वादी के करीब इकट्ठे होंगे। ये काम कल खत्म हो जाएगा। तो सब कहते जो आपका हुक्म मेरे हुजूर। उरहान साहब कहते हमारा जहाद मुबारक हो और बाहर रवाना होते हैं। तो बाकी साहब भी उरहान साहब के पीछे बाहर आते हैं। जबकि दूसरी जानब हमें मुअब्बद सुरमाओं की फौज दिखाई जाती है जो कि बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों की जानब आ रही होती है। हेक्टर और आर्मागेदोन की क़यादत में तमाम फौज आगे बढ़ रही होती है। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब, खलील और बाकी काई सिपाही भी अपने घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर इधर काई कबीले में यगीद साहब अपने घोड़े पर सवार होकर वापस कबीले आता है और घोड़े से नीचे उतरकर जैसे थोड़ा आगे आता है तो एक बच्चा यगीद साहब को रोकता है और कहता है यगीद साहब तुमने सगोत में काफरों को कोई मौका नहीं दिया, मैं भी जंग करना चाहता हूँ। तो यगीद कहता है माशाल्लाह बुरा मेरे भाई, वक्त आने पर हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। चलो अब जाओ मश्क करो। तो बोरा वहां से रवाना हो जाता है। इसी दौरान पीछे से उसकी मां दीदार आ जाती है और अपने बेटे को आवाज देती है और उससे पूछती कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, कोई जख्म तो नहीं हुआ। तो यगीद कहता हो भी तो क्या हुआ माँ, बगैर जख्म के बहादुर कैसा। और फिर दीदार का मुंह लटका हुआ देखकर कहता खैर खैर हो, आपको क्या हुआ है, कुछ है तो बताएं। दीदार कहती नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो यगीद कहता है माँ बताएं। तो दीदार कहती है फातिमा, उसने सोचा, खूब सोच समझ कर फैसला किया, बेटा उसका तुम्हारे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं है। कल उसने मुझे और मलहून को बता दिया है। यह सुनकर यगीद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता मैं जानता हूँ कि उसका इरादा क्यों नहीं है, लेकिन रुको तुम माँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जबकि अंदर खेमे में हलीमा अपनी तलवार तेज कर रही होती है, जबकि पास ही बैठी फातिमा खातून कपड़े पर कढ़ाई कर रही होती है। जब कढ़ाई मुकम्मल हो जाती है तो वो उसे देखने लग जाती है जिसमें उसने आजाद परिंदे की तस्वीर बनाई होती है। उसे देखकर वो खुश होती है। हलीमा जब फातिमा को इस तरह खुश देखती है तो कहती है बाजी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उठकर उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है मुझे दिखाओ। फातिमा वो कपड़ा पीछे करती है लेकिन हलीमा जबरदस्ती उसे छीन लेती है और उसे देखकर पूछती ये क्या है, तुमने ये किस लिए बनाया है। तो फातिमा हलीमा से वो कपड़ा खींचते हुए कहती हलीमा ये मुझे दो। हलीमा कहती बाजी देखो रात से कह रही हो कि बताओगी लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा, बता भी दो अब। फातिमा कहती कुछ नहीं है, मैं नहीं कहूंगी। हलीमा कहती तुम्हारा हाल बता रहा है, मेरी बहन तुम्हारी जुबान साथ नहीं देगी लेकिन मैं समझती हूँ तुम यकीनन इश्क में पड़ गई हो। तो फातिमा कहती मैं अकचोरा के पास जा रही हूँ जवाब देने, और उठकर खड़ी हो जाती है। तो फातिमा भी खुशी से खड़े होते हुए कहती क्या, कैसा जवाब बाजी, उसने क्या पूछा था। फातिमा कहती नहीं मुझे नहीं पता कैसे कहते हैं, वल्लाह मुझे नहीं पता। हलीमा कहती वल्लाह मेरे लिए भी ये अनजानी बात है बाजी, किसी के चेहरे की तरफ देखकर कैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो फातिमा कहती हलीमा तुम्हें क्या हो रहा है, चलो मैं बता दूंगी, कह दूंगी, लेकिन तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तो हलीमा कहती तुमने तो जैसे मुझे बहुत कुछ बताया बाजी, क्या बताया, हाँ क्या बताया। हलीमा मैं नहीं कह पाऊंगी। और फिर कहती है तो क्या वो खूबसूरत है। तो फातिमा कहती तुम बहुत बुरी हो वल्लाह। तो हलीमा कहती तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है कि वो खूबसूरत है। मेरा सवाल भी देखो, तुमने इतने साल किसी की तरफ देखा नहीं, अब अगर कह रही हो कि मोहब्बत हो गई है तो यकीनन बहुत खूबसूरत होगा। तो फातिमा कहती हलीमा क्या दरसून खूबसूरत है। यह सुनते ही हलीमा कहती अब दरसून बीच में कहां से आ गया बाजी, तुम बहुत चालाक हो बहुत। और वहां से रवाना हो जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाली आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसान मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।